देवराजपुर गांव में एक प्रसिद्ध सुनार गोविंदलाल अपनी पत्नी सरोज और 2 बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी तारा और छोटी बेटी राधा। गांव में गोविंदलाल का बहुत बड़ा सम्मान था। लोग दूर दूर से उनके पास गहने बनवाने आते थे। उनके बनाए गहनों की चमक पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। लेकिन अपने ही घर में उनकी छोटी बेटी राधा को कभी सम्मान नहीं मिला। वो मेहनती थी, विनम्र थी, पर उसे हमेशा तिरस्कार ही मिला। सुबह का समय था। आंगन में हल्की सुनहरी धूप फैली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण शांत और मधुर लग रहा था। तारा रंग और कूची लेकर बैठी थी और सफेद कागज पर सुंदर चित्र बना रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। सरोज गर्व से उसे देख रही थी। मेरी बेटी तो एक दिन बहुत बड़ी कलाकार बनेगी। देखो कितनी सुंदर रेखाएं बनाती है। सच कहा तुमने। तारा हमारे घर की शान है। राधा कहाँ है? वही रसोई के पीछे बर्तन मांज रही है। पढ़ाई लिखाई या कला से उसे क्या मतलब। तभी राधा अंदर आई। उसके हाथ पानी से भीगे हुए थे और कपड़े भी गीले थे। वो धीमे स्वर में बोली, माँ सारा काम हो गया, क्या मैं भी चित्र बनाना सीख सकती हूँ? पहले अपना काम ठीक से करना सीख। कला सीखना हर किसी के बस की बात नहीं। माँ अगर आप सिखा दें तो मैं भी सीख जाऊंगी। हर काम में असफल रहने वाली लड़की बड़े सपने देखती है। अगर इस बार भी तूने कुछ नहीं सीखा तो तुझे घर से बाहर जाना होगा। राधा चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात का समय था। सब सो चुके थे। चांदनी आंगन में फैल रही थी। राधा चुपचाप बैठकर कोयले से जमीन पर चित्र बना रही थी। वो बार बार कोशिश करती। रेखाएं बिगड़ जाती। वो मिटाती और फिर बनाती। उसकी उंगलियां काली हो गई थीं। आंखों में नींद थी, लेकिन उसके मन में सीखने की लगन थी। तभी तारा वहां आई। तू अभी तक जाग रही है? दीदी मैं भी सुंदर चित्र बनाना चाहती हूँ। तारा ने थोड़ी देर उसे समझाया, कुछ रेखाएं बनाकर दिखाईं, लेकिन जल्द ही बोली, मुझे नींद आ रही है, तू खुद अभ्यास कर। राधा देर रात तक अभ्यास करती रही। कई बार असफल होने पर भी उसने हार नहीं मानी। अगले दिन गांव में चित्रकला प्रतियोगिता थी। पूरे गांव के लोग वहां एकत्र हुए। तारा का चित्र सबसे सुंदर बना। सबने तालियां बजाईं। जब राधा की बारी आई तो उसका चित्र अधूरा था। लोग हंसने लगे। एक औरत बोली, इससे कुछ नहीं होगा। दूसरी बोली, बेचारी में हुनर ही नहीं। राधा का सिर झुक गया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। घर लौटते ही सरोज ने कहा, तारा तू आराम कर, राधा पहले घर साफ कर। माँ मैं भी सीखना चाहती हूँ। तुझसे कुछ नहीं होगा। समय बीतता गया। राधा हर दिन मेहनत करती, लेकिन उसे कोई मार्गदर्शन नहीं मिला। घर में उसका मजाक उड़ाया जाता। एक दिन क्रोध में सरोज बोली, जिस लड़की से कोई काम ढंग से नहीं होता, उसे इस घर में रहने का अधिकार नहीं। आज से ये घर तेरे लिए बंद है। राधा रोती हुई घर छोड़कर निकल गई। वो चलते चलते गांव से दूर पहाड़ी रास्ते पर पहुंची। चारों ओर सन्नाटा था। वो रोते हुए बोली, क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ? तभी उसने देखा एक वृद्ध कुम्हार अपने टूटे घड़े समेट रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। राधा तुरंत उसकी मदद करने लगी। कुम्हार ने पूछा, बेटी तू कौन है? राधा ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। मिट्टी जब टूटती है तभी नया रूप लेती है। अगर चाहे तो मेरे साथ रहकर सीख सकती है। राधा उसके साथ रहने लगी। वो सुबह जल्दी उठती, नदी से मिट्टी लाती, चाक घुमाती, घड़े बनाना सीखती। शुरुआत में उसके घड़े बार बार टूट जाते, हाथ कांपते, आकार बिगड़ जाता। वो निराश हो जाती। एक दिन उसने कहा, बाबा मुझसे नहीं होगा। असफलता ही सबसे बड़ा गुरु है। जो गिरकर उठता है वही सफल होता है। धीरे धीरे उसके हाथों में निपुणता आने लगी। उसने सुंदर पात्र, दीपक और कलश बनाना सीख लिया। उसके बनाए घड़ों में सादगी और सुंदरता का अद्भुत मेल था।
एक दिन राज्य में घोषणा हुई कि राजमहल के लिए मुख्य शिल्पकार चुना जाएगा। वृद्ध कुम्हार ने कहा, राधा तू भी चल। मैं योग्य नहीं हूँ। सच्चाई सबसे बड़ी योग्यता है। राजमहल में भव्य सभा लगी। दूर दूर से कलाकार आए। तारा भी अपने माता पिता के साथ वहां पहुंची थी। राजा ने सभी को मिट्टी का एक एक ढेला दिया और कहा, इससे कल तक एक पात्र बनाकर लाना। राधा ने पूरी मेहनत से घड़ा बनाया, लेकिन भट्टी में पकाते समय वह फट गया। वह रोने लगी, लेकिन फिर बोली, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, टूटा घड़ा ही ले जाऊंगी। दूसरी ओर कई लोगों ने बाजार से सुंदर पात्र खरीद लिए। तारा भी चमकदार पात्र लेकर आई। अगले दिन दरबार में सब खड़े थे। राधा टूटा घड़ा लेकर खड़ी थी। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। राजा ने सबकी वस्तुएं देखी और बोले, असली विजेता वही है जिसने सत्य का साथ दिया। उन्होंने बताया, दी गई मिट्टी ऐसी थी जिससे मजबूत पात्र बन ही नहीं सकता था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने राधा को राज्य का मुख्य शिल्पकार घोषित किया। ये सुनकर गोविंदलाल और सरोज शर्मिंदा हो गए। उन्होंने राधा से माफी मांगी। राधा बोली, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की। सच्चाई और परिश्रम से बढ़कर कोई गुण नहीं। समय के साथ राधा अपनी कला, विनम्रता और दया से पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। जिसने कभी अपमान सहा था, वही आज सबके सम्मान का कारण बनी। कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत, धैर्य और ईमानदारी देर से सही, लेकिन इंसान को उसका सम्मान जरूर दिलाती है।